आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी जीके के तहत भूगोल का तीसरा भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों का एक टेस्ट देना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी जीके एंड करंट अफेयर्स लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, इससे पहले की जो ढेर सारी वीडियो अपलोड है उन्हें आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। शुरू करते हैं। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। जैसे माउंट किलिमंजारो में एक ज्वालामुखी है, आपको बताना है कि ये है कहाँ पे। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जाते हैं और इसके लिए जो आपका सही उत्तर है ये है तंजानिया। तंजानिया की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है और ये वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह वहाँ का एकल पर्वत है और इसका निर्माण लगभग 30 लाख साल पहले हुआ था। इसमें जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है ये भी जानिए 5895 मीटर। यह लगभग 1688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या फिर हवाई। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, तो ये है कोलंबिया में। कोलंबिया में है गैलेरस ज्वालामुखी और यह ज्वालामुखी इक्वाडोर जो देश है उसी के पास में है। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा होता है? मतलब कि आप देखेंगे कि वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं, तो इनमें से रेडियो तरंग किस लेयर में काम करता है? ये क्वेश्चन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया था। ये करता है आयन मंडल में। जैसे ही आपके नाम से ही पता है आयन मंडल, तो इसी में काम करता है रेडियो तरंग। वायु का लगभग कितना % भाग ऑक्सीजन है? जैसे वायु तो है ही, लेकिन उसका कितना भाग ऑक्सीजन है? जैसे आप देखते हैं, अगर 100 की बात करें तो इसमें से 78 तो नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन कितनी है? 21 है, यानी कि इसे आप लगभग 20 मान लें, तो 100 का 20 है, यानी कि 1/5। ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है ये कितना होता है? ये क्वेश्चन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, अगर इसकी हम बात करें कि ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। इसको हम पारा के साथ नापते हैं तो ये 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? मतलब कब अग्नि नहीं जलती है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर वहां पे 15% से कम ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। तो इस तरह की कंडीशन में आग नहीं लग सकती। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? मतलब वातावरण में सबसे अधिक कौन है? बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। सबसे अधिक कौन है? नाइट्रोजन ही है 78%, यानी कि उत्तर नाइट्रोजन होगा। इसके बाद ऑक्सीजन है 20.95 या फिर आप इसे 21 कर सकते हैं। इसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह है 0.03%। इसके अलावा जो बच जाता है लगभग 1%, इसमें आर्गन, नियान, मेथेन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें शामिल है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। पिछली बार आपने देखा कि ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। तो इस तरह की वीडियो देखने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है। तो यह है नाइट्रोजन। देखिए, यहाँ पे 2 सेकंड मिल रहा है, इसलिए आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो कि विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? कौन है जो कि वापस इसे भेज देती है? इसे कहते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर एक मतलब कि समताप मंडल।
अगला है कि धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब नमी के जो बड़े कण हैं उनसे धुंध बनता है, तो इसे हम कहते क्या हैं आम भाषा में? क्या इसे हम कोहरा कहते हैं, ओस कहते हैं, बादल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसे कहते हैं हम कोहरा। ये क्वेश्चन अमीन परीक्षा में पूछा गया था। वायुमंडल में लगभग कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है? वायुमंडल में देखिए, अगेन ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया है। कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है? हालांकि ये क्वेश्चन आसान है तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसी तरह हार्ड क्वेश्चनों के साथ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह की वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर के लिए है पूरा देखें। उन सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। एक भी नदी नहीं बहती है और वो देश बड़ा भी होना चाहिए। देखिए, अगर आप देखेंगे कि इस तरह का कोई देश, तो यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब में यह एक भी बड़ी नदी नहीं है, और इसके अलावा 17 अन्य देश भी हैं जहां पे नदी नहीं है, जैसे कतर है, कुवैत है, ओमान है। लेकिन सबसे बड़ी देश की बात करें तो यह है सऊदी अरब। यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? कौन सी नदी है जो कि पूर्वी चीन सागर में बहती है? यह क्वेश्चन यूडीए एलडीए 29/11/15 में पूछा गया था, और यह है यांगसी। यांगसी इस देखिए, यांगसी ये पूरे एशिया का आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी नदी है, और ये उत्तरी संघाई में बहती है। उत्तरी संघाई में, यह आप याद रखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/15 में पूछा गया था। देखिए, अगर हम 2 बार की बात करें तो ये है कांगो। कांगो नदी है जो कि कांगो नदी, जिसे हम कभी कभी जायरे नदी भी बोलते हैं, तो ये विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, और ये लगभग 47,000 किलोमीटर की यात्रा करती है। अगला है कि डेब्यू नदी का उद्गम किस देश में है? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 22/12/18 पहला शिफ्ट। डेब्यू नदी, देखिए, डेब्यू नदी की बात करें तो इसका उद्गम क्षेत्र है जर्मनी में है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट के पास जो पहाड़ी हैं वहीं से शुरू होती है। और अगर आप डेब्यू नदी की लंबाई की बात करें तो ये है 2842 किलोमीटर। माले, इसकी राजधानी कहाँ पे है? ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम 2 सेकंड आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप खुद अपना दिमाग लगा सकें और अपना उत्तर दे सकें, क्योंकि ऐसे अगर आप केवल एक बार वीडियो देख लिए तो अधिकतर क्वेश्चन भूल जाएंगे। वैसे ये जियोग्राफी है तो वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा लोग भूलते हैं, तो इसलिए आप अपना उत्तर भी कमेंट करके बताते रहिए। ये है मालदीव का। अगला है कि वेनिस शहर जो कि नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? वेनिस है स्कॉटलैंड में। वेनिस कहाँ पे है? इटली में है, स्कॉटलैंड में नहीं है। वेनिस इटली में है, और यह एक एंटार्क्टिक सागर के किनारे पर स्थित है। यह क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था, इसका इटली उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कोई भी देश यहाँ का मालिक नहीं है, और यह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का कोई भी मालिक नहीं है। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड री एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले रीजनिंग, जीके, हिंदी सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करना, जो कि यूपी SSC अब तक अपने विभिन्न एग्जामों में पूछ चुका है, तो आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 1/10/2019। ये दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखिए। निम्न में से सबसे अधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऐसा देश जो सबसे अधिक जिसकी सीमा हो। देखिए, जाहिर सी बात है कि वो देश थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि अगर छोटा होगा तो उसकी सीमाएं भी छोटी हो जाएंगी। और अगर इनमें से आप बड़े देशों को देखेंगे तो सही उत्तर होगा चीन। और चीन है जो कि सबसे ज्यादा देश के साथ सीमाएं शेयर करता है। ये लगभग 14 देशों की बॉर्डर को शेयर करता है, जैसे कि भारत, उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो ये लगभग 14 देश हैं।
दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश, और ये बात की गई है एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से सबसे जो छोटा देश है यह है वेटिकन सिटी। इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी है। और आप देखेंगे कि अगर इसकी हम एरिया की बात करें तो केवल 44 हेक्टेयर है, 44 हेक्टेयर। अगला है कि ग्रेनेडा कहां पर स्थित है? ग्रेनेडा कहां पर स्थित है? अरेबियन सागर, कैरिबियन सागर, ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था। देखिए ग्रेनेडा शामिल है कैरिबियन सागर में। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। तो सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कि स्वीडन की राजधानी कहां पर है। इसके अलावा देखिए इसमें कई सारे और भी हैं, जैसे बर्न है। तो स्वीडन की हम बात करें तो यह है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। बाकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, स्विट्जरलैंड की। लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग ही होता है। और स्पेन की जो राजधानी है यह है मैड्रिड, स्पेन। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? मतलब यूरोप, एशिया, ये महाद्वीप होते हैं, तो इनमें से कौन है जो कि यूरोपीय देश है? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यूरोपीय देश की बात करें तो यह है बुल्गारिया, बुल्गारिया। अगला है कि देखिए यहां पे जो और ऑप्शन है 3 थे, ये किस में आते हैं? तो ये अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीकी देश है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? देखिए पहले ये यूएसएसआर में था, जो कि पहले रूस इसी में था, लेकिन जब ये अलग हुए तो अब बताइए कि अजरबैजान की राजधानी कहां पे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर एग्जाम 30/9/2019 में, और इसकी राजधानी है वाकू, वाकू इसकी राजधानी है। ये देखिए ये 1991 में अलग हुआ था यूएसएसआर से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।